ड्रामा सीरियल ज़ब्त की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि इधर ओन बीजान से कहता है, क्या आप ये शादी नहीं रुकवा सकते हैं? जिस पर कहेंगी बीजान, कौन सी शादी की बात कर रहे हो? जिस पर वह कहेगा, आयला की शादी आप नहीं रुकवा सकती। हर किसी को मैं निकम्मा लगता था, लेकिन अब तो मैं भी साकिब मामू को अच्छा लगने लगा हूँ ना, तो किसी और की जगह मैं क्यों नहीं? जिस पर कहेगी बीजान की, क्या बात कर रहे हो तुमने? आज से पहले तो कभी आयला को नाम नहीं लिया। जिस पर कहेगा ओन, लेकिन मैं उसका नाम लेना चाहता हूँ, लेकिन उसकी मर्जी के बगैर नहीं। ये जो शादी हो रही है उसमें क्या उसकी मर्जी है? जिस पर कहेगी बीजान कि उसने तो कोई इनकार नहीं किया, बल्कि उसने तो साफ साफ कह दिया है कि उसने अपनी ज़िंदगी का फैसला अपने माँ बाप पर छोड़ दिया है। उधर आप देखेंगे कि जब रिमला कहती है आयला से, तुम्हें अपने दिल का हाल तो मैं सुना चुकी हूँ ना कि मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ, और शामी का ख्याल तो मैं दिल में ला भी नहीं सकती। फूफो ने जो करना था कर लिया है, लेकिन अब जो मुझे करना होगा वो मैं करूँगी, और जो मुझे ठीक लगेगा मैं भी वही करने वाली हूँ। उधर आप देखेंगे कि रिमला अपनी दोस्त के कहने पर अपनी फूफो को नुकसान कराएगी, और जैसे ही गाड़ी का एक्सीडेंट कराने के बाद एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा तो उस पर और फिर से फारूक गुस्सा होगा आरफा पर और कहेगा कि तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया था, जो इतनी सीधी सादी मेरी भतीजी को छोड़कर अपनी भतीजी को ब्याह कर ले आई हो। जानती हो ना कि किस कदर नुकसान हो रहे हैं। जिस दिन से ये लड़की हमारे शामी के निकाह में आई है उस दिन से हमें कोई खुशी हासिल नहीं हुई है। जिस पर आरफा भी बैठी पछता रही होगी। उधर कहेंगे बेजान, क्या हुआ, अब क्यों पछता रही हो जब चिड़िया चुग गई खेत? जिस पर कहेगी आरफा कि आप बीजान मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने आई हैं क्या? जिस पर वो कहेगी, हाँ तो तुमने भी तो कुछ अच्छा नहीं किया था, अब ये कैसे सोच सकते हो कि तुम्हारी भतीजी तुम्हारे साथ कुछ अच्छा करेगी? यहाँ पर रिमला की दोस्त ने उसे साफ साफ कह दिया है कि अगर वो खुला लेगी तो फैक्ट्री हाथ से चली जाएगी, और उसका बाप भी उसे कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, तो वो कहाँ सड़कों पर धक्के खाएगी, क्योंकि अभी तो ओन भी उससे मोहब्बत नहीं करता है। इसीलिए अगर सब कुछ हासिल करना है तो इतना मजबूर कर दो अपनी फूफा और शामी को कि वो खुद से तुम्हें तलाक दे दे, फिर तुम्हारे पास इतनी बड़ी फैक्ट्री होगी कि तुम उनको खुद से अपनी तरफ माइल कर सकोगी। इधर आप देखेंगे कि आखिरकार आयला की माँ कहेगी, फिर भी हमें कुछ छानबीन नहीं करवा लेनी चाहिए साकिब? जिस पर साकिब कहेगा, वो मेरा दोस्त है, फिर भी तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? जिस पर बीजान कहेंगी, बिल्कुल ठीक कह रही है शमसा, तुम उसकी